हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिवीजन पे, है ना बच्चों। तो आज हम बात करेंगे इसके वन शॉट रिवीजन की, जिसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं, एक एक टॉपिक को। क्लियर है बच्चों? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बेटा? एपी क्या है? तो एपी क्या बेटा? एक सीरीज है ना। एपी क्या बेटा? एक सीरीज है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसकी बात करें तो मैं एपी का जनरल फॉर्म लिख देता हूं। तो जनरल फॉर्म अगर लिखे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का अगर जनरल फॉर्म देखे बच्चा, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है सर? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए और देखेंगे आप आगे ए प्लस 3d, ठीक है, एंड सो ऑन। ध्यान से देखिए, ये होता है एपी का जनरल फॉर्म। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। इसमें जो ए गिवन है, इसमें जो ए गिवन है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1, इसे हम बोलते हैं सेकेंड टर्म A2, इसे बोलते हैं हम थर्ड टर्म A3 और इसे बोलते हैं बेटा फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन, ठीक है। याद रखिएगा बच्चा, वेयर जो ए है बेटा, ये जो ए क्या है, तो अब ए जो बोलेंगे बेटा, ए आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना। आप क्या बोलेंगे बेटा? ये जो ए है आपके पास, ये है फर्स्ट टर्म। और बेटा ये जो आपके पास डी दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसे याद रख लीजिएगा, इन दो बातों को याद रखना है बच्चा। क्या बात समझ में आ गई? ये होता है एपी का जनरल फॉर्म। इसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, ऐसे आगे टर्म्स बढ़ते रहेंगे। इसमें ए क्या बेटा आपके पास? फर्स्ट टर्म है, और डी क्या बेटा? कॉमन डिफरेंस है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, एपी टू टाइप्स की होगी बेटा, एक होगा फाइनाइट एपी और एक होगा इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड होंगे बेटा, नंबर ऑफ टर्म डिफाइंड होंगे। और इनफाइनाइट में क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म नॉन डिफाइंड होते हैं। क्या इतनी बात पता होगी बेटा? चलिए बड़े आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास। अरे एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं है बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर क्या है? फर्स्ट है। बोलता है राइट फर्स्ट, और क्या बोलता है? राइट फर्स्ट फॉर टर्म ऑफ द एपी, यानी हमें 4 टर्म देखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में ए एंड डी आपके पास गिवन है। आपको क्या देखना है? फर्स्ट 4 टर्म देखना है। दिस मीन्स A1, A2, A3 एंड A4 चेक करना है बच्चा। A1 क्या होता है? ओनली ए, और ए की वैल्यू कितनी बेटा? 10 है, ठीक है। A2 क्या होता है बेटा? A प्लस डी, और A प्लस डी मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? ये भी 10 होगा और ये भी 10 है। ए भी 10, डी भी 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 20। उसके बाद A3 क्या बेटा? A प्लस 2d होगा आप लोगों के पास। ये क्या होगा बेटा? 10 प्लस 2 इंटू 10, दिस मीन्स कितना होगा? 30। उसके बाद देखिए A प्लस कितना होगा आपके पास? 3d, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा आप लोगों देखेंगे, ये होने वाला बेटा आप लोगों के पास 40। तो AP क्या मिल जाएगी आप लोग देखेंगे? तो AP हो जाएगी बेटा 10, 20, 30 एंड 40। ये आपके पास क्या मिल जाएगी बेटा? AP मिल जाएगी। सिमिलरली आप सेकंड को ध्यान से देखिएगा, सेकंड में A एंड D गिवन है आपके पास, D 0 है बेटा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम A1, A2, A3 एंड A4 पर चर्चा करेंगे। A1 क्या होगा? A क्या है आपके पास? -2। A2 क्या बेटा? A प्लस डी, और D तो आपके पास 0 है, दिस मीन्स 2 आएगा। ये कितना मिलता है बेटा? A प्लस 2d, बेटा D अगेन 0 आपके पास, तो अगेन -2 आएगा। और ये होगा A प्लस 3d, बेटा फिर से -2 आएगा। दिस मीन्स यहाँ AP अगर आप चेक करेंगे, AP -2 -2 -2 -2 ही मिलने वाला है आपको। क्या बात क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। हमको नेक्स्ट 2 टर्म देखना है AP का। बेटा ध्यान से देखो, नेक्स्ट 2 टर्म निकालेंगे। ये बेटा फर्स्ट टर्म है, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे बेटा, ये कि आपके पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। तो बताइए मुझे A5 और क्या निकालना है बच्चा? यहाँ पर A5 एंड A6 निकालना है। सिमिलरली यहाँ पर भी A5 एंड A6 निकालना है। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये आपके पास A1 क्या है? A1 इज इक्वल टू A होता है, इज इक्वल टू 4 है। और D देखेंगे बेटा, तो D नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म है, अपॉन प्रीवियस टर्म कर दीजिए। कितना होना वाला बेटा अपने पास? कितना हो जाएगा?
सॉरी अपॉन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास A2 माइनस A1 करेंगे, कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आने वाला बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपके पास A5 चेक कीजिए, तो A5 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा A प्लस 4D। तो बेटा A की वैल्यू कितनी आपके पास 4 है, प्लस बेटा ये कितना हो जाएगा 4, और ये D की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है। तो ध्यान से देखेंगे 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, 24 ये और ये 4 कितना हो जाएगा 28। और A6 देखेंगे बेटा A प्लस कितना होगा 5D इज इक्वल टू ये होगा 4 प्लस ये होने वाला बेटा 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा बच्चों। क्या बात समझ में आ गई, ये नेक्स्ट 2 टर्म मिल गए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा हम लोग, ये यहां पर देखिए A देखेंगे आप तो बेटा 1 है, और बेटा D देखेंगे तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, प्रीवियस टर्म माइनस सॉरी क्या होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सो माइनस वन इज इक्वल टू कितना होगा -2। तो A5 चेक करना है एंड A6 चेक करना है। A5 क्या होगा आपके पास A प्लस 4D, और A6 क्या होगा बेटा A प्लस 5D। ध्यान से देखिए A की वैल्यू कितनी है 1 है, और ये हो जाएगा आपके पास +4 इंटू -2, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 तो -7 होने वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा बेटा 5 और ये हो जाएगा आपके पास -2 इज इक्वल टू इधर -10 और प्लस तो -9 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म मिल गई, क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। बोलता है nth टर्म ऑफ एन AP। अब AP का nth टर्म देखना भैया, ध्यान से देखो, मैंने बोला था AP क्या है A प्लस D, फिर हमने बताया था बच्चा A प्लस 2D, फिर हमने बताया था A प्लस 3D एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। मुझे बताइए अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं nth टर्म देख रहा हूं बेटा तो AN निकालेंगे भाई। देखो ध्यान से, अगर इस टर्म को कंपेयर करो, इस टर्म को कंपेयर करो, A4 इज इक्वल टू कितना है बच्चा A प्लस 3D है, A प्लस कितना है 3D है। तो मुझे एक बार बताइए 4 था तो 3 आ रहा है, मतलब n है तो n-1 होगा कि नहीं, एक टर्म कम होगी कि नहीं, और ये D, तो nth टर्म का फॉर्मूला मिल जाएगा आपके पास an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, वेयर an इज अ nth टर्म, A क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये क्या आपके पास D क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस है। आगे देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है फाइंड द nth टर्म ऑफ द, है ना, nth टर्म सॉरी 10th टर्म ऑफ द AP। अब AP की वन है बेटा अपने पास 2 7 12, बेटा A देखेंगे आप, A चेक करेंगे तो 2 है, D चेक करेंगे बच्चा तो A2 माइनस A1 है, कितना हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्या बात समझ में आ गई। अब अपने को क्या देखना है भैया 10th टर्म, मतलब क्या हो जाएगा A 10th इज इक्वल टू, भाई ये चेक करना है A n का फार्मूला कितना होता है A प्लस n-1 इंटू डी। देखो 10 n की वैल्यू 10 है भैया, A कितना आपके पास 2 है, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 10-1 इंटू डी, डी कितना बेटा 5, सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 2 प्लस ये होगा 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना होने वाला आपके पास 47, ये आपके पास मिल जाएगा बेटा 10th टर्म। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9। तो हमको क्या निकालना है AP निकालना बेटा। क्या दिया गया आपके पास, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास बेटा A3 दिया गया, A3 क्या बेटा A प्लस 2D होता है, और A आपके पास 7 दिया है, A7 क्या होता है बेटा A प्लस 6D होता है। चलिए इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा 7 है, सॉरी 9 है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 है। चलिए अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दूं बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दूं, तो क्या मुझे ये बेटा लीनियर इक्वेशन जैसे दिख रहे हैं। तो मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने बोला बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, भैया क्या हो जाएगा A से A कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2D माइनस 6D माइनस 4D आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 9 हो जाएगा 4, सो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1, D कितना मिल गया अपने पास 1। अब D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास A प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो A इज इक्वल टू 1 जा 2 ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। क्लियर है, तो अपने पास सॉरी D नहीं A, सॉरी A की वैल्यू है, D मिल गया A मिल गया। अब अपने को AP बनाना है बेटा, तो AP बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा पहला टर्म A1, अगर देखिए मैं AP बनाता हूँ सीधे सीधे लिख रहा हूँ मैं AP को, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा देखो A अपने पास 3 है, D अपने पास 1 है, मतलब 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये क्या बन जाएगी बेटा अपने पास AP बनने वाली है। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब आपके पास है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP।
अब एपी का nth टर्म का सम देखना है, n टर्म का सम देखना है बेटा। देखो ध्यान से, जनरल टर्म आपके पास nth टर्म ऑफ एन एपी दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दिया गया आपके पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों अभी जस्ट पहले बताया था मैंने आप लोगों को? अब बोलेंगे हाँ सर nth टर्म का फॉर्मूला बताए थे। वेयर ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस बताए थे हमने आपको, ठीक है सर ये भी बताए थे। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का देखेंगे अब फॉर्मूला, तो होता है बेटा एस एन इट इज इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब ये आया कैसे होगा ये याद रखिएगा। तो ये आया होगा बेटा इस फॉर्मूले से। सर इस फॉर्मूले से कैसे आया होगा सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। ध्यान से देखो, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, एस एन इट इज इक्वल टू n अपॉन टू इंटू, अब ध्यान से देखो, क्या मैं 2a है तो 2a है तो इसको a प्लस ए नोट कर सकता हूं। देखो 2a है तो a प्लस ए नोट कर सकते हैं, ठीक है सर, प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके सर, तो मुझे बताइए एस एन इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n अपॉन टू इंटू ये a के प्लेस में ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी को an बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला मिल गया। इसी फॉर्मूले को याद रखना बेटा, एस एन इट इज इक्वल टू n अपॉन टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस मीन्स एल भी लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर सब चीजें बता दी गई है क्या क्या है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े बेटा, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोलता है, एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5। क्या है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। आपके पास एपी गिवन है बेटा 8 3 माइनस 2, तो बेटा अपने को सम देखना है फर्स्ट 22 टर्म का। सो एस 22 इज इक्वल टू, फार्मूला लगा लेते हैं सबसे पहले। क्या लगा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला एस एन इट इज इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ध्यान से देखिए, एस 22 निकालना है, मतलब ये 22 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 2। ए की वैल्यू अब चेक करेंगे तो बच्चा 8 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 22 है, माइनस 1 है, और डी की वैल्यू कितने बेटा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, देखो 3 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5, तो कितना आ जाएगा बेटा -5। कॉमन डिफरेंस निकालते आता है, ये सब हमने आपको सिखाया है, ये सब हमने आपको सिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा एस 22 इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट होगा तो 11, 8 टू जा कितना होगा 16, और ये हो जाएगा प्लस आर, देखो प्लस आर माइनस माइनस होने वाला है, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 22 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 21 हो जाएगा। 21 इंटू 5, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है बच्चों, तो एस 22 अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू, ठीक है, क्या होने वाला है प्यारे बच्चों 11 इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस, देखो कितना होने वाला है बता दो जल्दी से, ये हो जाएगा आप लोगों के पास सॉरी 16 माइनस कर रहे हैं, मतलब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 5, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 9 है ना, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, अभी हो जाएगा आपके पास एस 22 इज इक्वल टू, निगेटिव आएगा, माइनस में आंसर आने वाला है, माइनस में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 99, 9 आ जाएगा, 9 रह जाएगा, 88 एंड 9 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 90 और 97, ये कितना आ जाएगा 97। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास सब मिलने वाला है, ये आपके पास क्या मिलने वाला है, सब मिलने वाला है, ये इसका फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, चलिए ओके बच्चों, तो हमने हर टाइप के एपी के क्वेश्चन देख लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूले को देख लिया कि क्या है कैसे बनते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही बच्चों तो और बच्चों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।